चार से विभाजता का नियम क्या है? तो चार से विभाजता का नियम, अंतिम दो अंक किससे कटना चाहिए? चार से। अंतिम दो अंक चार से कटना चाहिए और अंतिम दो अंक शून्य भी हो सकता है। आपको हम एक छोटा सा नियम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दो पर एक का मतलब कितना होता है? दो। दो पर दो का मतलब कितना होता है? चार। दो से नियम यह कहता है कि अंतिम एक अंक, कितना अंक? अंतिम अंक। घात को देखिए आप लोग, दो पर घात एक का मतलब दो, दो पर घात दो का मतलब चार। तो दो से कटने का नियम यह है कि अंतिम एक अंक, और चार से कटने का नियम यह है कि अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक चार से कटना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे दो पर तीन का मतलब होता है आठ। तो आठ से विभाजता का मतलब क्या हुआ? अंतिम कितना अंक? तीन अंक। दो पर घात कितना है? तीन। तो अंतिम तीन अंक। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दोबारा समझिए, लिखने वाले यहाँ पे ध्यान दें, ठीक? ज्यादा छापा वापा मत करिए आप लोग। दो पर घात एक का मतलब दो, दो पर घात दो का मतलब चार, दो पे घात तीन का मतलब आठ। तो दो से नियम यह है कि अंतिम अंक दो से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। चार का नियम यह है कि अंतिम दो अंक चार से क्या हो? कटना चाहिए। आठ का नियम यह है कि अंतिम तीन अंक आठ से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अब दो पर घात क्या है? चार, तो इसका मतलब होता है 16। तो 16 का नियम क्या है? अंतिम चार अंक, अंतिम चार अंक 16 से कटना चाहिए। यह चीज थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? तो दो का नियम क्या होता है? चार का, आठ का, 16 का, 32, 64, 128, जिसका 256, 512, 1024, जिसका निकाल लीजिए, इसी नियम पर चलेगा। ठीक, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चार से विभाजता का नियम। अब पहले इसका एग्जाम्पल समझिए आप लोग, ठीक है? चार से विभाजता के नियम में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 124। क्या लिए हैं? 124। तो 124 में अंतिम दो अंक कौन है? 24। अब बताइए 24 चार से कटता है कि नहीं कटता है? 24 अगर चार से कट रहा है, अंतिम दो अंक इकाई और दहाई, अंतिम दो अंक अगर चार से कटता है तो वह संख्या चार से क्या होगी? विभक्त होगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 9, 8, 3, 5, 4, 3, 2। तो पूरी संख्या नहीं देखना हमको, क्या देखना है? अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक चार से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अगर अंतिम दो अंक चार से कट रहा है, 32 चार से कट रहा है, तो ये संख्या पूरी चार से क्या होगी? कट जाएगी। इसके अलावा हमारे 9, 8, 7 डबल जीरो है, किसी संख्या के अंत में क्या हो? डबल जीरो। किसी संख्या के अंत में डबल जीरो है तो वो संख्या भी चार से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो पहले चार का नियम लिखिए आप लोग। ऐसी संख्या जिसके अंतिम दो अंक, ऐसी संख्या जिसके अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक चार से विभक्त हो या शून्य हो। वह चार से पूर्णतः विभक्त होगी। वह चार से पूर्णतः क्या होगी? विभक्त होगी। निम्न प्रश्नों में स्टार या चर राशि के स्थान पर न्यूनतम कितना रखें कि वह
4 से पूर्णतः विभाजित हो। ज्यादा नहीं दिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि 4 वाला ज्यादा आता नहीं है। बात नहीं, जिनका हो गया इसको लगाए। अधिकतम कितना रखें, अधिकतम कितना रखें। चलिए 4 क्वेश्चन लगाइए। चलिए सब लोग देखेंगे, सभी लोग लिखना बंद करिए और बोर्ड पे देखिए। जो लगा लिए वो भी देखे, जो नहीं लगाए वो भी देखे। यहाँ पे आपको रखना न्यूनतम, कम से कम। तो 6 के साथ कम से कम क्या रखें, 0 रख दे। 4 के साथ कम से कम क्या रखें, 0। 2 के साथ कम से कम क्या होगा, 1। और 5 के साथ कम से कम क्या होगा, 5 के साथ नहीं है तो यहाँ डबल 0 रख देंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही वजह है कि 4 पे नहीं आता, बड़ा आसान हो जाता है। अधिकतम कितना रखें, तो 4 के साथ अधिकतम कितना रखेंगे, 8। इसके साथ अधिकतम कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। इसके साथ अधिकतम कितना रखेंगे, डबल 8 रखेंगे। और यहाँ अधिकतम कितना रखेंगे, यहाँ भी कितना रखेंगे, 9। कोई भी ऐसे छात्र जिनको 9 समझ में आ रहा हो तो बताएं क्या समझ। 5 से विभाज्यता का नियम, पांच से विभाज्यता का नियम क्या है बताइए। 5 एकम कितना होता है, 5। 5 दूना क्या होता है, 10। अंतिम अंक लेकर चलना है। 5 तिहाई 15 है, 5 चौक को 20। अंतिम अंक लेके चलना है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। 5 छक्के 30। तो या तो 5 आएगा या तो 0, और कुछ आएगा ही नहीं। तो जिस संख्या के अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5, वह संख्या 5 से क्या है, पूर्णतः विभाजित। लिखेंगे सब लोग। जिस संख्या का अंतिम अंक जिस संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 5 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वह 5 से पूर्णतः विभाजित है। सब 5 से कटने वाला एग्जाम्पल लिख लिया ना। 5 पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब लिखिए 6 से विभाज्यता का नियम। 6 वाला इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है। लिखिए 6 से विभाज्यता का नियम। चलो देखेंगे। 6 बराबर होता है 2 गुणे 3। अब एक संख्या हम लेते हैं 216। चलो ध्यान समझिए। 216 देखिए, बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। क्यों कटेगा बताइए, आप बताइए आंचल। 216 2 से क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6। 2 से कट रहा है। 216 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 3 से भी कटेगा क्योंकि 6 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, तो 3 से भी कटेगा। तो 216 जो है 2 गुणे 3 यानी 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा। तो 6 का नियम ये कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, दोनों से कट जाए, वो 6 से भी क्या होगी, कट जाएगी।
ठीक, एक और संख्या मान लीजिए हम लेते हैं, मान लीजिए 36 लेते हैं, तो बताइए 36 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? लास्ट में 6 इसलिए कट जाएगा। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 कट गया, 6 कट गया, इसलिए 3 से भी क्या हो गया? कट गया। तो 2 से कट गया और 3 से कट गया, तो 6 से भी क्या होगा? कट गया। एक संख्या हम लेते हैं 15, ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से क्या हो रहा है? कट रहा है, तो 6 से नहीं कटेगा। 6 से तभी कटेगा जब 2 और 3 दोनों से कटे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 6 बराबर होता है 2 गुणे 3। 6 का मान किसके किसके गुणा से आता है? 2 और 3 से, तो दोनों से कटना चाहिए। इसी तरह एक संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम 14 ले लिए हैं, तो 14 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 6 से भी क्या होगा? नहीं कटेगा। तो सब मिला जुला कर मेरा कहना यह है कि 6 से कटने के लिए किससे किससे कटना होगा? 2 और 3 से। तो लिखिए इसमें कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 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 उदाहरण लिखेंगे, बता लें सब लोग। लगाइए। चलिए सब लोग इधर देखिए, बंद करिए लिखना सब लोग। कौन 6 से कट, पहले 6 से काटेंगे, पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अब 3 से चेक करिए, 9 है, 3 है, और उसके बाद कौन है? 6 है। 8 5 13 2 15 भी कट गया, पूरा कट गया ना। तो 3 से भी क्या हो गया? कट गया, तो 6 से क्या होगा? कट जाए। इसको चेक करेंगे, 2 से तो कट ही रहा है, सम है। 3 से चेक करिए, तो 8 7 15 कट गया, 3 कट गया, 5 2 7 2 9 भी कट गया, ये भी कट गया, तो 6 से क्या होगा? कट जाए। 3 से कटने का नियम समझ रहे हैं ना आप लोग?
ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करिए। 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, 8 7 15 भी 3 से कट गया। 3 से कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, तो 6 से नहीं कटेगा। ये 2 से तो कट रहा है, 3 से चेक करिए। 9 कट गया, 3 कट गया, 8 7 15 भी कट गया, 6 कट गया, 4 नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा। इसके बाद आपका बचता है, ये 2 से तो कट रहा है, 3 से चेक करिए। 8 4 12 कट गया, 2 1 3 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, 3 से कट गया, यानी 6 से अभी क्या होगा, कट। तो सबसे पहले आपको 2 से चेक करना है, उसके बाद किससे चेक करना है, 3 से। ठीक, 2 से चेक करिए, 3 से, एक साथ चेक करना है। और ये पेपर में आता है, ये प्रश्न जो आपको दिया गया है ये पेपर में आता है, इसलिए लगाने की कोशिश करिए आप। ये मत समझिए कि हमको नहीं आता, सब उसी व्यक्ति को नहीं आता है जो पढ़ना नहीं चाहता है। सब लोग देखिए, बोर्ड पे देखिए, सब लोग लिखना बंद करिए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं। 6 से काटना है तो आपको पहले किससे चेक करना है, 2 से। तो 2 से चेक करने के लिए क्या नियम है, अंतिम संख्या देखते हैं, अंतिम संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है। अब आपको किससे काटना है, 3 से। तो 9 खत्म हो गया, 8 4 12 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया। 2 के साथ क्या होना चाहिए, 2 के साथ यहाँ क्या होना चाहिए, कम से कम। जब कुछ नहीं दिया है तो कम से कम 1 होना चाहिए 3 से काटने के लिए। यहाँ क्या रखेंगे, 1। दोबारा सब लोग देखिए, ये गोला नहीं किया होता तो गड़बड़ी नहीं हुआ होता। आपको ऐसा समझना है, 8 के वजह से 2 कट रहा है। ठीक, ये 9 कट गया, 3 से चेक कर रहे हैं, ये 3 कट गया, 8 4 12 कट गया, 8 2 10। तो 10 के साथ कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ 2 आएगा, तब जाके 3 से कटेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अभी छापिएगा आप लोग, इधर देख लीजिए, ठीक ना। इस सवाल में आप देखेंगे 2 से काटने के लिए ए का कौन कौन मान हो सकता है। ए का मान हो सकता है 0 2 4 6 8, तभी जाके 2 से कटेगा। ठीक, ए का मान हो सकता है 2 4 6 0 8। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं में से कोई एक होगा तभी 2 से कटेगा। चलिए अब 3 से चेक करिए। 6 खत्म, 7 5 12 खत्म, 4 2 6 खत्म। तो 1 के साथ क्या रखें, 1 के साथ 0 रख नहीं सकते हैं, 2 रखेंगे तो 3 से क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2, तो दोनों से कट जाएगा। ऐसा में जिनको न समझ में आए वो पूछ लिया करें। ठीक, क्लास में पूछना वीडियो देखने से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम मौजूद हैं, हम साक्षात रूप से बता देंगे। अब यहाँ देखेंगे डबल ए है, तो डबल ए है तो यहाँ 0 0 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है, 4 4 या 6 6 या 8 8, तभी 2 से कटेगा। तो चलिए चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करेंगे तो 8 7 15, 3 खत्म, 6 खत्म, कौन बचा, 2। तो 2 के साथ किसको रखें, 2 के साथ 0 0 रखेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। 2 के साथ 2 2 रखेंगे तो 2 2 4 2 6, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, 2 2। अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो 2 से कटने के लिए आया तो 0 0 0 या 2 2 2 या 4 4 4, 6 6 6 या 8 8 8। तो 2 से छोड़िए, अभी 3 से काटिए। 3 से काटेंगे तो 9 खत्म हो गया, 8 4 12 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 2 2 4 2 6 खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। सबसे छोटा कौन रखेंगे, 0 0 0। अब इसमें देखेंगे दोनों रखेंगे, दोनों समान रखेंगे, एक बराबर रखेंगे। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 4 4 रख देंगे। क्या क्या रखेंगे, 4 4। तो 7 8 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, उतार लीजिए, उतार लीजिए।